को विश्राम की ओर जब लेके जा रहे हैं, तो उस वो जो विश्राम की ओर जब हम कार्तिक को लेके जा रहे हैं, आज हमारा कार्तिक का एक ही दिन रह गया है, कल लास्ट डे है। और हम विश्राम की ओर जो लेके जा रहे हैं, उसमें हम हमारे प्रिय गुरुदेव, हमारे युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी की बड़ी ही सुंदर चरितावली हम कृष्ण की ओर के भक्तों से सुन रहे हैं। गुरुदेव बहुत भक्त वत्सल थे, बहुत भक्त वत्सल, मतलब अपने शिष्यों की तरफ उनका बहुत वात्सल्य था। और गुरुदेव का जब ब्रह्मचर्य था, तो उनका नाम, उनको एक पद्धति दी थी मठ वालों ने, उनका नाम था भक्त बांधव। गुरुदेव सारे भक्तों के मठ में बंधु थे, और गुरुदेव बहुत करुणावान थे। उनकी करुणा की जो रिजल्ट है, वो आज हम उनके एक एक शिष्य में देख सकते हैं। मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि महाप्रभु ने तो ये अ, भविष्यवाणी की कि मुझे ग्राम ग्राम में मेरा नाम होगा। पर प्रभुपाद जी कहते थे कि ग्राम ग्राम में नहीं, घर घर में नहीं, हर एक एक व्यक्ति एक गौड़िया मठ हो जाना चाहिए। और गुरुदेव के हर एक शिष्य में वो साफ दिखलाई देता है। उनका हर एक शिष्य एक एक गौड़िया मठ के समान ही है। ये गुरुदेव की महिमा है। ये उनका, जो आज हम राधा रानी के बारे में सुनते हैं, उन्नत उज्जवल रस की बात करते हैं, ये बात भी हम कर पा रहे हैं ना, ये भी गुरुदेव का अवदान है। तो समय ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि आज हमारे पास वक्ता भी बहुत हैं, और सब बड़े ही सुंदर सुंदर अपने गुरुदेव के बारे में उन्होंने जो पढ़ा है, सुना है, उनके साथ जो समय व्यतीत किया है, वो सब कुछ वो हमें सुनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। निशा दीदी, आप होस्ट कर रहे हो? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी। जी दीदी, आप मंगलाचरण से शुरू कर दीजिए, फिर जी आप सबको बुलाना चाहिए। हरे जी। कृष्ण। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं मे तस्मै श्रीगुरुवाय नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे कृष्ण वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो महावदान्याय प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतविषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
दीदी आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्ण दीदी। दीदी हाँ हाँ भाई। दीदी जी से पहले आप शुरू करो, मेरी रिक्वेस्ट है। दीदी ने मंगलाचरण कर दिया है, तो आप जितने जो स्पीकर्स अभी बोलेंगे प्लीज अपना मंगलाचरण शॉर्ट रखिएगा, गुरु जी को प्रणाम करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के शुरू कर दीजिएगा, वरना उसमें समय चला जाता है। ठीक है दीदी, अब आप शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। अपने हृदय के सभी भावों को उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। तत्पश्चात सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा दीदी, सुबल प्रभु जी और गहना दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और जिनके सौजन्य से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, एक महीना जो हमने कार्तिक पारस मणि, जो वास्तव में हमने मणि रूप में हमें जो प्राप्त हुआ है, जो हरि कथाएं हमें प्राप्त हुई हैं, जो हमारे हृदय में बैठ गई हैं, उनको हमने जो प्राप्त किया है वो एक मणि की तरह से ही है। और वो पारस मणि इसलिए है क्योंकि जब हम वो किसी और को भी सुनाएंगे ना, तो वो भी पारस बन जाएगा। तो इसलिए जो ये कथाएं हमने श्रवण की हैं इस पूरे कार्तिक माह में, तो वो पारसमणि है। और इन्हीं कथाओं की श्रृंखलाओं को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने सबसे प्रिय परम गुरुदेव की उनकी चित्रावली का महिमा गान कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं सुरेंद्र प्रभु जी का स्वागत करती हूँ, जो उनसे दीक्षित हैं और उनके बहुत सुंदर सुंदर उनके साथ अनुभव हैं। उन्होंने पहले भी हमें बताए थे, तो मैंने पहले भी सुना है उनको। तो तब भी उनके बहुत ही भावपूर्ण अनुभव थे, बहुत इमोशनल अनुभव थे। तो अभी भी सुरेंद्र प्रभु जी हमें अपने ऐसे ही कुछ अनुभवों से परिचित करवाएंगे और हमें गुरुदेव की महिमा गान करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप हमारे साथ हैं? जी जी आप मेरे को सुन सकते हैं? हाँ जी प्रभु जी, आपका स्वागत है। बता दें, शुरू करें? हाँ जी प्रभु जी। सर्वप्रथम मेरे दीक्षा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु जी को दंडवत प्रणाम। श्री सुंदर गोपाल प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। श्री सुबल सखा प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। विशाखा दीदी जी को दंडवत प्रणाम। सभी दीदियों को दंडवत प्रणाम। इस टीम में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिछले महीने से, बहुत 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 दंडवत प्रणाम इनको, कोटि कोटि शुक्रिया इन सब का। तो शुरुआत करता हूँ सीधा। मैं किसी भी तरह से काबिल नहीं हूँ कि महाराज जी को एनालाइज करके उनके बारे में कुछ बताऊं, बट सर अपने अनुभव जो मैंने टाइम इनके साथ स्पेंड किया है उसको आपके साथ शेयर करूंगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को उससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और आप अपने जीवन में उसको उतार सकेंगे। सबसे पहले महाराज जी बहुत बहुत पर्टिकुलर थे अपनी सेहत के लिए, और मॉर्निंग वॉक बहुत जबरदस्त, हमेशा कभी उन्होंने छोड़ी नहीं, बहुत पकड़ के रखी थी। अगर किसी के घर पे होते थे या कहीं पे कार्यक्रम कर रहे होते थे तो कम से कम 30-40 लोग हमेशा उनके साथ में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। और मानोगे नहीं आप, वो बीच में इतनी स्पीड से चलते थे, इतनी स्पीड से चलते थे कि यंग से यंग आदमी भी उनको पकड़ नहीं पाता था। तो मॉर्निंग वॉक इज वेरी वेरी एसेंशियल, जस्ट कीप दैट इन माइंड। उसको हमेशा याद रखिए, कभी कभी उन्होंने नहीं छोड़ा। और दूसरा फिर इनके खाने के ऊपर, खाना तो हमेशा वही होता था, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि जो भगवान को पहले अर्पित किया गया है, और बिल्कुल 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 सादा और कम खाना, और ओनली जब उनको भूख लगेगी। और बहुत मौके मिले मेरे को उनके महाप्रसाद को, उन्होंने जो छोड़ दिया, जो जितना खा लिया उसके बाद खाने का, तो उस पे भी काफी वो ध्यान देते थे। और फिर उसके बाद नाम जाप के ऊपर उन्होंने बहुत बहुत एम्फसाइज किया, बहुत किया। जब मैं दिल्ली छोड़ के विदेश जाने वाला था तो उनको मालूम पड़ गया ये बिगड़ ना जाए, कहीं रास्ता खो ना जाए, बहुत एम्फसाइज उनके कहा जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, बस माला मत छोड़ना। वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी माला नहीं छोड़ी। तो माला के ऊपर वो काफी हमेशा हमेशा एम्फसाइज करते थे कि जो हमेशा के साधु संग यहाँ ना हो या उनके पास ना रह सके, उनसे मिल ना सके, हमेशा
माला के थ्रू उनको हमेशा याद किया जाता था, उनको दंडवत प्रणाम की जाती थी, उनको हमेशा नज़र में रख के ही माला करी जाती थी। ओके, फिर उन्होंने ही सिखाया था कि जब भी आप कथा में बैठो, सुनो, और हमेशा आपकी पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। एक टेस्ट आप अपने आप कर लो, कितने लोग बिना सहारे के बैठे हैं और कितने लोग विदाउट एनी सपोर्ट बैठे हैं और पीठ एकदम सीधी करके और फुल अटेंशन। और उनका तो ये कहना था कि एक सेकंड भी आपको हिलना नहीं चाहिए था। यूँ समझो कि सुखदेव महाराज जी भागवतम सुना रहे हैं और परीक्षित जी और सारे के सारे हजारों साधु लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, उनका फुल अटेंशन इस तरह से बैठना चाहिए, पूरी अटेंशन के साथ। तो ये उन्होंने काफी हमको सीख दी कि जब भी बैठो कथा के ऊपर एब्सोल्युटली टोटली 100% फोकस्ड। ओके, नाउ एक बहुत अच्छी और बात हमने उनसे सीखी और ये आप सबके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इसको सुनना और अमल करना। कि एक बार क्या हुआ कि किसी घर में कथा चल रही थी, प्रोग्राम चल रहा था, महाराज जी थे और उन्होंने सब जगह नजर घुमाई तो देखा उनका एक प्रिय शिष्य नहीं है उधर, उनका नाम था कश्यप जी। तो उन्होंने हल्के से बोला, कश्यप जी नजर नहीं आ रहे। तो पीछे से आवाज आई कि वो ऑफिस में अपनी दुकान में बैठे हैं। बस जो उनकी कड़क आवाज निकली ना, जो उनका, आप जानते हो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो, जो थे, कड़क आवाज निकली, क्या कर रहे हैं उधर, वो उनको बोलो इधर आए, ये समय नहीं है घुमाने का। तो विद इन 15 मिनट के अंदर मैंने देखा कि कश्यप जी वहां पे आ गए। तो दैट वाज द इम्पोर्टेंस ही गेव फॉर हरि कथा। तो हमारे जितने भी मैं पिछले महीने से देख रहा हूँ, काफी मेल आदमी नहीं आ रहे, शायद वो पैसे कमाने में लगे हैं या विश्व में लगे हुए हैं। आई होप वो मधुकरी कर रहे हैं भगवान जी के लिए या हमारे गुरुओं के लिए, फिर तो ठीक है। या और कहीं कथा सुन रहे हैं, वो भी ठीक है। अगर वो विषयों में घुसे हुए हैं और हमारे ये कृष्ण की ओर की कथा नहीं सुन रहे, तो ये गलत काम है। तो उन सबसे निवेदन है कि महाराज जी का आदेश है कि जहां पे भी कथा हो रही हो उसको किसी हालत में छोड़ना नहीं है। बहुत नाराज होते थे वो, बहुत नाराज होते थे, क्या कर रहे हो इस समय रात के 8:30 बजे, रात के 9 बजे, कौन सी तुम कमाई कर रहे हो? यहाँ तो कमाई कर रहे हो, जो मधुकरी कर रहे हो तो बात समझ में आती है। यहाँ इससे बेहतर कोई आप कथा सुन रहे हो तो समझ में आती है, मगर कभी ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरा ये अनुरोध है इन सब से, जो कि इसको पिछले महीने से और आज भी नहीं आए मगर इस ग्रुप के हैं और वो किसी तरह अटेंड नहीं करें, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि महाराज जी बहुत नाराज हैं आप लोगों से। कोशिश ये करें कि दिन को 8 और 8 और 8, 24 घंटे को 8 + 8 + 8 घंटों में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। पहला 8 घंटे तो आप लगा लो पर्सनल नीड, आपने सोना है, आपकी पर्सनल नीड जो है। दूसरा 8 घंटे आप लगा लो कि आपने कमाई करनी है, परिवार को देखना है, गृहस्थ का है, आपके हमेशा कोई ना कोई पर्सनल काम है, ये लगा लो। बाकी के जो बैलेंस 8 घंटे हैं, जो अगर आप गृहस्थ में हो, वो आपको भक्ति की तरफ, फैमिली की तरफ, सोसाइटी की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली भक्ति की तरफ लगाना चाहिए। पूरे के पूरे 24 घंटे में से 6 से 4 घंटे निकालना भक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम को कोई मुश्किल कार्य नहीं है। तो इसको दिन को 3 तरह में बांटिए, 8 + 8 + 8, 8 घंटा सोना, 8 घंटा काम करना, 8 घंटा भक्ति की तरफ आने के लिए। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और फिर आप में से ब्रजनाथ प्रभु जी को काफी लोग जानते होंगे। ब्रजनाथ प्रभु जी की हॉलैंड, डच और ये विदेशी बॉडी है, वो विदेश के रहने वाले हैं। तो ये हॉलैंड में मंदिर में काफी अंग्रेजों के पुजारी रहे, मंदिर में काफी देर। somehow or the other इनको इस्कॉन से लगन नहीं थी और महाराज जी का नाम इतना बढ़ चुका था, इतना फैल चुका था विश्व में। तो ये उनको ढूंढते ढूंढते ब्रजनाथ प्रभु जी मथुरा तक आ गए। मथुरा तक आ गए और उनसे निवेदन करी कि आप हमको ज्ञान दर्शन दीजिए, हमको ज्ञान दीजिए। तो ये इन्हीं की वजह से ये ढूंढ रहे थे ऐसा
नॉन इस्कॉन का विद्वान आदमी, भक्त आदमी, उन्होंने पहले मकान किराए पे लिया, उनके मथुरा के जो हमारा गौड़िया मठ है उसके सामने वॉच किया, देखा, महाराज जी को सुना, ही वॉज टोटली इम्प्रेस्ड। तो इन्होंने कहा कि इनको मेरे को सब जगह लेके जाना है, पता नहीं ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर इन्होंने समझ में आ गया कि अगर इनके पास जाना है तो राधा रानी के थ्रू जाना है। तो मतलब कि नवीन प्रभु जी था नाम उस टाइम उनका, जो हम आजकल माधव महाराज जी हैं, तो वो नवीन प्रभु जी के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये अपॉर्चुनिटी है, आपको मैं विश्व में सारा खर्चा भी मैं करूँगा, सारा अरेंजमेंट भी मैं करूँगा, और हमको ज्ञान दीजिए, हमको रास्ता दिखाइए। और हमारे जितने भी विदेशी लोग हैं वो इस टाइम चाहते हैं कि हम महाराज जी को सुने और इनसे गाइडेंस लें। तो नवीन प्रभु जी के तो आंखें खुल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गया, यही वर्ड्स थे उन्होंने। हमारे ब्रजनाथ प्रभु जी ने कहा कि उनके एकदम खिल गए कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है विदेश जाने के, एकदम तुरंत मान गए और उनको फिर महाराज जी के पास ले गए। तो महाराज जी ने कहा, मैं 1 रुपया भी नहीं खर्चूंगा, सारा कुछ आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसने कहा पूरा मंजूर है। तो A to Z लेके उनकी, कभी महाराज जी का पासपोर्ट देखना इतना मोटा हो चुका था, इतनी बार वो पता नहीं 35 से 40 बार विश्व बार घूमे ये ब्रजनाथ प्रभु जी की वजह से। और जब भी ये हमको छोड़ के जाते थे, दिल्ली वालों को छोड़ के जाते थे, विदेश जाते थे, सारों के मुंह उतर जाते थे कि अब ये 2 महीने गए, अब ये महीने गए, अब हमारा ये समय कैसे निकलेगा। सो दैट वाज द लव एंड अफेक्शन ही हैड फॉर एवरीबॉडी। दिल्ली वालों के और सारे विश्व वगैरह करके ये ब्रजनाथ प्रभु जी के कारण ये उनसे गए थे। तो ये मैं तो आपसे लोगों से शेयर करने जाऊंगा। कल मैंने सुना था कि ये हमेशा रूप गोस्वामी जी का आविर्भाव दिवस एक हमेशा कथा सभा के साथ ये मनाते थे। वे बिल्कुल सत्य है। एक बार मुझको भी अपॉर्चुनिटी मिली रूप सनातन गौड़िया मठ में इसी कथा और सभा में जाने के, पीछे बैठा था, मैं सुन रहा था और काफी स्टेज पे लोग आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान लोग, सारे मथुरा के, वृंदावन के आसपास की जगह के, और महाराज जी उसको लीड कर रहे थे। तो काफी देर चला, आई थिंक 2-3 घंटे चला, और एंड में आके मैंने महाराज जी से मिला, दंडवत प्रणाम किया और कुछ प्रश्न पूछ लिया। तो मेरा प्रश्न जो है इतने लो लेवल का होगा, मैं तमोगुण से भरा हुआ हूं, मैं क्षुद्र आदमी हूं। तो उन्होंने कहा, मेरी पुस्तकें पढ़ो, यहाँ पे क्लासों में आते रहो, तो सारा का सारा भक्ति का जो भी आपके प्रश्न है सारे आंसर हो जाएंगे। मतलब ये कि तुम इंडिविजुअल क्वेश्चन में से एक मत पूछो, बिकॉज तुमको अभी बहुत कुछ सीखना है। तो ये आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि उनकी पुस्तकें हमेशा पढ़ते रहो। यही ज्ञान उन्होंने मेरे को भी दिया और यही मैं आजकल भी कर रहा हूँ। उनकी पुस्तकें हमेशा पढ़ते रहो और आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न करो, प्रश्न करो। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी हैं, हमारे सुबल सखा प्रभु जी हैं, वो तो बार बार बोलते रहते हैं, पूछो पूछो पूछो। और विशाखा दीदी जी हैं और सारी दीदियां हैं हमारी, प्रश्न पूछो, पुस्तकें पढ़ो, प्रश्न पूछो, तभी आगे पढ़ोगे। सारी भागवतम देख लो, प्रश्न उत्तर है, गीता देख लो, प्रश्न उत्तर है, जैव धर्म देख लो, प्रश्न उत्तर है। जब हमारे सीनियर वैष्णव मौका देते हैं प्रश्न पूछने का तो एकदम साइलेंट होता है। ये ठीक नहीं है, हमेशा प्रश्न पूछो। अगर बोलने के अवसर नहीं है तो महाराज जी भी कहा करते थे, भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन अ संगत। संगत में कभी भी अपॉर्चुनिटी मिले और बोलने की कभी भी मत छोड़ो। आप किसी को इम्प्रेस नहीं दे रहे, कोई अवार्ड लेने नहीं जा रहे बोलने का कि आप अच्छा बोल रहे हो या अच्छा गा रहे हो। सिर्फ अपने भाव प्रकट करो। संगत को भाव चाहिए और रियलिटी चाहिए, फैक्ट्स चाहिए। ओके। फिर महाराज जी बहुत प्रचार करते थे इसके बारे में कि ये सारी दुनिया जो है ये दुखालय है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 का 16वां नंबर श्लोक याद आपको जरूर होगा। मैं आपको सिर्फ आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप सब बहुत ऊंचे हैं तो आप उसको तरफ श्लोक के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा। और महाराज जी उसके ऊपर हर कथा में
हमारे कम से कम दिल्ली वालों के जो विश्वों में घुसे रहते थे इतने ज़्यादा, उसके ऊपर हमेशा, श्लोक के ऊपर हमेशा वो एम्फसाइज करते थे। तो वो श्लोक ये था कि ब्रह्म लोक से लेके नीचे पाताल के लोग, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे दुखालय हैं, फुल ऑफ मिजरीज हैं। और जो कोई गुरुओं की तरफ, भगवान जी की तरफ, उनकी ध्येय की तरफ, उनके लोक की तरफ पहुंच सकता है, जो पहुंच जाता है उसको जन्म मरण कभी लेना नहीं पड़ता, दोबारा उसको लाइफ साइकिल, बर्थ एंड डेथ की साइकिल में दोबारा नहीं आना चाहता। तो ये श्लोक इस तरह का है। ओ आ ब्रह्म भुवनत लोकः पुनर्अवर्तिनो अर्जुना मम उपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये एक कथा चल रही थी, तो इसकी दौरान में वो हमको समझा रहे थे, तो उन्होंने एक सबसे बड़ा वृद्ध आदमी जो बैठा हुआ था ना वहाँ पे, ऑफकोर्स हमें पता लग रहा था रिटायर्ड है, तो उनको उन्होंने खड़ा कर दिया। तो उन्होंने प्रश्न किया कि इस सारी संगत को बताओ, सारी संगत को बताओ कि आपने जीवन भर में क्या पाया, आपने नौकरी करी या आपने जगह जगह घूमे, आपने एंड में क्या पाया। तो उसने एक ही आंसर दिया कि ये आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो, ये दुखालय है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं पाया, और जो कुछ भी पाया बस आपके चरणों में पाया, भक्ति की तरफ पाया। तो हमेशा याद रखिएगा, इस मटेरियल चीजों के दौरान मत भागिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो कुछ है भक्ति की तरफ है। और भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है पूरा पूरा फेथ और विश्वास हमारे शास्त्रों के ऊपर, और दूसरी चीज पूरा पूरा फेथ हमारे गुरुओं के ऊपर। जो वाणी गुरुओं ने बोल दी उसको फॉलो करो, शास्त्रों को फॉलो करो, तभी भक्ति आगे आएगी, तभी आप उच्च कोटि के वैष्णव बन पाओगे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब समय बता देना, मेरे पास में बहुत, प्लीज बता दीजिएगा। ओके, आप बोलिए। और इनका हमेशा ये रहता था कि अगला जो भी प्रश्न पूछ रहा है या जो भी उनके सामने है, वो उसके लेवल तक आ जाते थे। वो हमेशा नहीं रहते थे कि मेरा लेवल बहुत ऊंचा है और तुम बहुत घनिष्ठ आदमी हो, बहुत नीचे हो। वो इस तरह का कभी फीलिंग नहीं आने देते थे। वो हमेशा अपने आप को नीचे लेवल तक ले आते थे जो सामने वाला है। इस तरह से चाहे वो फॉर एग्जांपल ड्राइवर आ गया, चाहे वो क्या कहते हैं लेबरर आ गया, चाहे मेरे जैसे दुष्ट आदमी आ गए, हमें कुछ नहीं मालूम, सामने आ गए, तो अपने आप को उस लेवल तक नीचे ले आते थे। तो हमेशा आप लोगों से विनती है कि जब भी आप किसी डिवोटी के सामने कुछ उनके उत्तर दे रहे हो, प्रश्न दे रहे हो, या बातचीत कर रहे हो, कथा कर रहे हो भगवान जी के बारे में, तो प्लीज उनके लेवल तक नीचे आ जाओ। उनको ये मत होने दो कि तेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। ये महाराज जी की हमें परंपरा में नहीं आते हम लोग। तो हमेशा याद रखिएगा, कम डाउन टू द लेवल ऑफ द डिवोटी हु इज आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, फिर एक जगह जापान में एक शिष्य, उनका शिष्य तो नहीं थे, एक किसी जान पहचान वाले ने, बहुत बहुत अमीर आदमी थे वो, उन्होंने एक सभा इलेक्ट करी, महाराज जी को बुलाया, स्टेज अच्छी तरह बहुत बड़ी बनाई और उसके ऊपर बैठे, और क्या फर्स्ट क्लास उन्होंने उस टाइम पोशाक पहनी थी, बिल्कुल महाराजाओं जैसे, सिर्फ मुकुट नहीं पहना था, महाराजाओं जैसे वो घूम रहे थे, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, कम से कम 400-500 लोग होंगे उसमें, और खाने की केटरिंग वगैरह सब कुछ हो रही थी, वो व्यवस्था में लगे हुए थे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी इधर गए कभी उधर गए। तो महाराज जी अपने बोली थे, तो महाराज जी ने अपने आप को थोड़ा रोक लिया, तो उनको अपनी स्टाइल से उन्होंने बोला, महाराज आप जरा बैठ जाइए, व्यवस्था हो जाएगी, आप उसकी चिंता मत करिए, हमारे पास भी बहुत कुछ है आपको देने के लिए। मुझे मालूम है कि आपने शाम को फ्लाइट पकड़नी है जापान जाने के लिए, और आप बहुत व्यस्त आदमी हैं, हमें भी थोड़ा टाइम दीजिए, हमें भी थोड़ा ध्यान दीजिए हमारी तरफ, और क्योंकि हमको भी भक्ति का बहुत कुछ है, हमारे पास ज्ञान काफी कुछ है आप लोगों को देने को। तो इससे आप यूं समझिए, ये सीख करिए कि नो मैटर व्हाट एवर लेवल यू आर, वेयर एवर यू आर, अगर कथा चल रही हो तो उसको 100%
आप करिए, व्यवस्था की चिंता मत करो। केटरिंग आ रही है, पैसे देने हैं, सामान लेना है, क्या करना है, अपने आप हो जाएगा, एवरीबॉडी कैन वेट। जब कथा चल रही हो तो देयर इज नो अदर इम्पोर्टेंट वर्क। और यूँ सोचो कि सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं वहाँ पे, और सामने बैठे सारे बैठे हैं अटेंटिव। सब कुछ भूल जाओ, भूख प्यास, अपना पर्सनल लाइफ वगैरह सब कुछ भूल के उनको ध्यान दो। जो व्यास गद्दी में बैठा है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो यही महाराज जी ने उस अमीर व्यक्ति को बोला, जो मैंने अगेन रिपीट करता हूँ, राजे महाराजाओं से कम उसने पोशाक नहीं पहन रखी थी। अभी तक मेरे को सीन याद है। एनीवे, और महाराज जी के पास बहुत लोग मिलने आते थे, और खासकर जो भी उत्सव होता था, इतने लोग आ जाते थे, कम से कम हजारों में तो आ ही जाते थे। स्पेशली ये व्यास पूजा हो गई या जन्माष्टमी हो गई, या इतने लोग हो जाते। तो वो खुद बताते हैं साइड में, मैं अकाउंट्स उनके देखता था या उनका पैसा वगैरह थोड़ा देखता, थोड़ा क्लोज था। तो वो मेरे को यूँ बताते थे, एक दिन पहले तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता था। और आप जानते होंगे उनको उनके पैसे रखने की जगह क्या थी? उनका तकिए के नीचे। और ये भी नहीं मालूम उनको कि उस तकिए के नीचे कितने पैसे हैं। बस हाथ निकाला, जितना चाहिए उतना निकल आता था। तो वो बताते हैं कि ऐसे जब फंक्शन होता था, अगले दिन फिर पता नहीं पैसा कहाँ से आ जाता, पता नहीं सामग्री कहाँ से आ जाती थी, और कोई भी भूखा नहीं जाता था। So that was the कृपा of कृष्ण भगवान जी on him. Then whatever he was doing, पूरे का पूरा भगवान जी ने कृपा करी। कोई पैसे की कभी कमी नहीं हुई। आप खुद देख सकते हो कितने ऊंचे लोग थे और कितने आसपास में लोग थे। आप लोगों ने शायद सोमनाथ प्रभु जी को जानते होंगे। ये शालीमार बाग दिल्ली में रहते थे, काफी बड़ी इनका मकान था। 400 करोड़ रुपए का तो वो उस टाइम मालिक थे, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंस का आदमी तो उनको जानता हूँ, वो उस लेवल के थे। तो उनकी पूरी सपोर्ट थी महाराज जी को। जब भी आपको कभी कुछ चाहिए हो तो वो हमेशा सपोर्ट रहते थे। और क्योंकि ये दुखालय है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, सारा संसार दुखालय है। आज सोमनाथ प्रभु जी जो 400 करोड़ रुपए के एक टाइम के मालिक थे, आज वो वृंदावन में एक कमरे में रहते हैं। और आज की तारीख में महाराज जी के जाने के बाद वो व्हील चेयर पे हैं, और वो बहुत खुश हैं। वो बहुत खुश हैं कि महाराज जी ने बहुत कृपा करी, मेरा सब कुछ चला गया और अब मैं आराम से भजन कर सकता हूँ। पूनम दीदी के हस्बैंड हैं, आप लोग सब जानते होंगे, वृंदावन में रहते हैं। तो कहने का मतलब है, डू नॉट रन आफ्टर दिस मटेरियल थिंग्स। जो भी बिना एफर्ट्स किए, जो भी बिना ज्यादा एफर्ट्स किए जो कुछ आ जाता है, जो भी आपके प्रारब्ध हैं या जो भी आपकी इनहेरिट किया है या जो कुछ आपको मिल चुका है, उसी में रह के विदाउट स्ट्रेस आप पूरा का पूरा भक्ति की तरफ लगो, वैष्णव की तरफ संगत दो, अपने गुरुओं को सुनो, उनको अमल करो, किताबें पढ़ो महाराज जी की। कोई फायदा नहीं है ये सब विषयों की तरफ भागने का, कुछ नहीं आना, एंड में कुछ नहीं रहना, सब कुछ टेम्परेरी। जैसे हमारी बॉडी टेम्परेरी है, इसी तरह ये धन और वेल्थ, जिसको जो भी दौलत जो है, सब टेम्परेरी है। सिर्फ हमारे साथ जाना है। आप बार बार सुनते रहते हो, कहने की जरूरत नहीं है कि हमारी भक्ति हमारे साथ जानी है। और लास्ट में अब मैं बोलना चाहूँगा, हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर। तो एक बहुत बड़ा घर था, एक जहाँ पे महाराज जी रुके थे, कम से कम 8-10 कमरों का वो विला था, इसको विला बोलते हैं या बंगला कहते हैं, वहाँ पे वो रुके हुए थे। तो किसी दौरान आई थिंक वो कथा खत्म हो चुकी थी, कहते तो मैं और ये सिर्फ दोनों बैठे हुए थे। तो ये मेरी तरफ देखी जाए, मैं उनकी तरफ देखी, मैं तो उनके चरणों की तरफ देख रहा था, ये मेरी तरफ देखें। तो बोलते हैं, थोड़ी गैप साइलेंस हो गई थी कि तुम्हारे बाल पक गए हैं अब। महाराज जी तो मेरे को दिल्ली से देखे थे, तो हम कम से कम उनको 25 से 30 साल के बाद उन्होंने ये वाला इंसिडेंट आया था। तो मैं कहा, महाराज जी उम्र हो गई है, बाल पक गए। काफी समय बीत गया, बोले वो, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ बना दिया है, मतलब कि काफी मैंने मंदिर बनाए, काफी मठ बनाए वगैरह करके काफी कुछ बना दिया है। अब मेरे बाद देखो ये सब मिलके खुश रहें, जितने भी इनके शिष्य हैं, यही मेरी
इच्छा है। और फिर एंड में आके मेरे को बोलते हैं हरि नाम मत छोड़ना, कृष्ण नाम, राधा नाम, ये मत छोड़ना। और ये उनकी लास्ट विजिट थी। और उसके बाद सीधा रामचंद्र प्रभु जी बताते हैं दिल्ली गए और उसके बाद उन्होंने खटिया पकड़ ली, उसके बाद वो उठे नहीं। और फिर आप सब जानते हैं, फिर वो चले गए उधर पुरी, और वहाँ पे त्रिभाव दिवस तक वो वहीं पे रहे। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत लो लेवल का आदमी हूँ, विषयों में घुसा पड़ा हूँ। आप लोगों की बहुत बहुत हमारी श्रद्धा है, आप लोग का आशीर्वाद है, कुछ सीख पाया कुछ। और ये जो साल भर आपने जो सिखा रहे हो, ये जो कोर्स ज्वाइन किया है, इससे हमको बहुत फायदा हुआ है। हालांकि दूर रहता हूँ, फिर भी आप लोगों से काफ़ी कुछ सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद प्रणाम करता हूँ सुंदर गोपाल प्रभु जी का, और सुबल सखा प्रभु जी का, विशाखा दीदी का, और सारी दीदियों का जिन्होंने हम पर कृपा करी। धन्यवाद प्रणाम, शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका इतना मार्मिक अनुभव था, मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ कि गुरु महाराज जी को मैंने कभी देखा नहीं, पर आप जैसे सुंदर भक्तों के नेत्रों से ही मैं उनका दर्शन कर लेती हूँ। बड़ा ही सुंदर आपने अपना अनुभव बताया प्रभु जी। एक बात जो आपने गुरु महाराज जी की बोली कि गुरु जी का हरि कथा पे बहुत जोर था, बहुत जोर। गुरु जी हमेशा ये बोलते थे, हमेशा, कि तुम बाहर जाके परिक्रमा कर रहे हो जब मठ में हरि कथा चल रही है, तो तुम दर्शन किसके करने जा रहे हो? क्या पता है तुम्हें उनके बारे में? क्या जानोगे सिर्फ आंखों से दर्शन करके, जो तुम्हारी वैसे भी इम्परफेक्ट है? कैसे करोगे? आंखों से नहीं, कानों से दर्शन करो। वैष्णव जब हरि कथा कर रहे हैं, छोड़ के मत जाओ। और हृदय शुद्ध तभी होगा जब हरि कथा सुनोगे। हरि नाम तभी होगा जब हरि कथा सुनोगे। गुरु जी का बहुत बहुत जोर था हरि कथा पे। और जैसा प्रभु जी ने बताया कि गुरुजी कितने, मतलब जैसे गुरुजी किसी मथुरा में जब किसी के भी घर पे जाते थे ना, जब शुरू शुरू में हमारा मथुरा में मठ बना था, तो गुरुजी जब किसी के घर जाते थे तो मथुरा के कुछ लोग जैसे होते थे कि कभी प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर पाते थे, तो गुरुजी बोलते थे कोई बात नहीं, हम जल पी के हरि कथा कर लेंगे, तुम बुलाओ हमें। तो गुरुजी सिर्फ जल प्रसाद से ही हरि कथा 3-3 घंटा हरि कथा करते थे। कोई उनको ये नहीं था कि प्रसाद होना चाहिए, बड़ा कोई लैविश कोई तैयारी होनी चाहिए, कुछ नहीं। उनको सिर्फ हरि कथा से मतलब था, बिल्कुल। वो सिर्फ महाप्रभु के क्योंकि अनुयायी हैं, वो महाप्रभु के अनुचर हैं, उनके परिकर हैं, राधा रानी के परिकर हैं, वो राधा रानी के मंजरी स्वरूप हैं। इसीलिए वो उन्हीं का मैसेज हमें देने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और वही हम ले लें। गुरुजी बोलते थे, आई एम क्लोजर टू यू देन द एयर यू ब्रीथ। मैं तुम्हारे इतना पास हूँ। गुरु जी के ग्रंथों को पढ़िए, ये प्रभु जी ने बहुत जरूरी बात बोली है। आज आपका एक प्रश्न हृदय में आया नहीं, कल आपने उनका ग्रंथ पढ़ा, उसका उत्तर मिल जाएगा आपको, ये निश्चित बात है, बिल्कुल। प्रभु जी आपका बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतना सुंदर अनुभव बताया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा दीदी, अब नेक्स्ट हमारे साथ कौन है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी अब हमारे साथ ज्योति दीदी हैं, वो हमें गुरु जी की महिमा के बारे में कुछ हमें श्रवण करवाएंगी। हरे कृष्णा ज्योति दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। आवाज आ रही दीदी है मेरी? हाँ जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आप थोड़ा समय के हाँ, मैं मर्यादा बहुत को कम देखते समय हुए। लूंगी, जो कि नहीं कल नहीं दीदी, सबने बताया बिल्कुल था उसके विषय में बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बोलूंगी। बस हाँ मैं हाँ दीदी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप बोलिए। बहुत शॉर्ट में बोलूंगी। अच्छा। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतपथवर्जिकाचार्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ।
तत्पश्चात सभी गुरुवर्गो, षड गोस्वामियों, सुंदर गोपाल प्रभु, सुवर प्रभु, विशाखा दीदी और सभी वैष्णव के और आप सबके चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम है। वैसे तो गुरुदेव के विषय में बोलने में मेरी कोई सामर्थ्य है नहीं और में कोई बल बुद्धि भी नहीं है, फिर भी मुझे दृढ़ विश्वास है कि गुरुदेव मुझ पर कृपा करेंगे और मुझे बल बुद्धि प्रदान करेंगे। गुरुदेव के विषय में बोलना तो एक प्रकार से सूर्य को दीपक दिखाना है, क्योंकि वो इतने उच्च थे कि उनके सामने कुछ भी नहीं टिकता था। अब मैं बताना चाहूंगी कि वास्तव में गुरु का अर्थ क्या है, गुरु कहते किसे हैं। गुरु वही होते हैं जिनमें गुरुत्व होता है। गुरु दो शब्दों से मिलकर बनता है, गु और रूह। गु का मतलब अंधकार और रूह का मतलब प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। गुरु के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो हमारे हृदय के अंदर जितनी भी अज्ञान की ग्रंथियां होती हैं उनका छेदन करके हमारे चित्त का मार्जन कर देते हैं, ताकि उसमें भगवान आकर विराजमान हो सके। और यही सब कुछ हमारे गुरुदेव ने किया। इसीलिए कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारे गुरुदेव भी वास्तव में ऐसे ही हैं। उनकी महिमा इतनी अपार है कि समस्त पृथ्वी के जीव भी मिलकर, हम सब मिलकर भी उनका गुणगान नहीं कर सकते। और इसीलिए उन्होंने हम पर सब अपनी कृपा वर्षण करने के लिए, हमारे जीवों का उद्धार करने के लिए इस जगत में प्रकट हुए। भगवान ने उनको हमारे लिए भेजा। वो बहुत ही मतलब संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था और बहुत धनाढ्य परिवार में। वो बचपन से बहुत धार्मिक धार्मिक वातावरण में उनका पालन पोषण हुआ। वो बहुत ही शांत स्वभाव के और भोले भाले थे। बचपन से ही बहुत ज्यादा वो प्रतिभाशाली थे। अब हमेशा अपने गेम क्लासेस में हमेशा अपने फर्स्ट आते थे और इसी वजह से उनको बहुत से पुरस्कार में मिले। उनके पिता राम कथा सुनाते थे, तो वो बहुत ध्यान से सुनते थे और कहीं भी जाना होता था कथा में तो पिता के साथ जाते थे। तो इसीलिए उनके जीवन में बहुत ज्यादा धर्म था। तो एक बार ही उनके वहां पर एक बहुत बड़ा नगर संकीर्तन हुआ उनके गांव में। तो जो उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था, उन्होंने जब पहली बार देखा तो उनको सुना उसको, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उसका। उसके बाद वो मतलब पुलिस में नौकरी करने लगे। तो उनके अधिकारी के यहाँ एक बारी वो नरोत्तम नंद ब्रह्मचारी भागवत कथा करने आए। तो उसको सुन के उनके बहुत ज्यादा हृदय में वैराग्य हो गया और वो ये सोचने लगे कि अब मैं ये अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से बोला कि मैं अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत उन्हें मना करा, मगर उन्होंने कहा नहीं, अब तो मुझे अपनी दूसरी सरकार, राजधानी सरकार की सेवा करनी है, अब मैं सब छोड़ दूंगा। और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया। अब इसी बीच उनका मतलब उनसे अपने गुरुदेव से पत्र व्यवहार होने लगा। और एक दिन उन्होंने वो बिना बताए अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों और सबको छोड़कर गुरुदेव की शरण ग्रहण करने घर से निकल पड़े। इन्होंने इसका समाचार अपने गुरुदेव को नहीं दिया था। फिर भी कहते हैं ना कि गुरु और शिष्य के हृदय का तार एक ही होता है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव समझ गए कि आज मेरा नारायण भक्त आ रहा है। उन्होंने तुरंत ही अपने एक शिष्य जो सज्जन सेवक जो वामन गोस्वामी महाराज थे, उनको उन्हें लेने के लिए स्टेशन भेज दिया और उनको बोला कि मेरा एक भक्त तिवारीपुर से आ रहा है, उसका नाम नारायण है, तो वो आप उनको लेके आओ। तो वो लालटन लेके रात के टाइम स्टेशन पर जब पहुंचे और वो पुकारने लगे, तिवारी जी, तिवारी जी। अब गुरुदेव ने ये सोचा कि भी तिवारी कोई और भी हो सकता है, कोई मैं ही तो अकेला तिवारी नहीं हूँ। तो वो कुछ बोले नहीं, वो चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि भी कोई बोल नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा, तो उन्होंने भी पूरा नाम पुकारा कि जो नारायण तिवारी हैं और जो बक्सर बिहार से आए हैं। तो गुरुदेव समझ गए कि भी ये तो मेरे लिए ही आए हैं। तो वो उनको मतलब बहुत आश्चर्य भी हुआ कि मैंने तो बताया ही नहीं था गुरुदेव को, और उनको कैसे पता लग गया। वो मुझे लेने के लिए आ गए स्टेशन पे। तो वो उनके साथ चले गए और मठ में आ गए। अच्छा, वहां पर गुरुदेव मठ में आके वो अपने परम गुरुदेव की बहुत ही सेवा करने लगे। उनकी गुरु के प्रति इतनी निष्ठा थी कि वो उनके हर मनोवृत्ति को जान जाते थे। तो सन 1947 में मतलब नवद्वीप परिक्रमा हो रही थी जब, तब गुरुदेव को उन्होंने पूर्णिमा के दिन ही दीक्षा दी। गुरुदेव ने उनको हरिनाम और दीक्षा प्रदान करी। अच्छा, वो वैष्णव के प्रति बहुत सेवा भाव था उनके। हर किसी की वो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे।
तो इसीलिए उनको भक्त बांधव की उपाधि भी दी गई, दी उनके परम गुरुदेव ने। और एक दफा उनको परम गुरुदेव ने संन्यास लेने के लिए बोला, तो वो कहने लगे कि ठीक है, मैं अपने माता पिता, पत्नी पत्नी, अपने सभी परिवारजनों की आसक्ति को छोड़ के मैं आपके चरणों में आया हूँ, और मैंने आप उन सबकी आसक्ति आपके चरणों में समर्पित कर दिया। आप मुझे अब कुछ भी कैसे भी रखें, चाहे सफेद वस्त्र पहनाए, भगवा पहनाए या निर्वस्त्र रखें, मैं आपके शरण में हूँ। और तभी ये सुन के उनको गुरुदेव, परम गुरुदेव को इतना आश्चर्य हुआ और उनकी आंखों में इतने आंसू आ गए कि वो सोचने लगे, देखो कितनी श्रद्धा है इनके मेरे प्रति, इतनी निष्ठा है ये। और गुरुदेव कहते हैं कि भी जो भक्ति की, जो गुरु निष्ठा है, भक्ति की मेरुदंड होती है। इसीलिए गुरुदेव ये कहते थे कि सारा जगत मुझे इसीलिए मतलब पूछता है क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुरु भक्ति थी। और तो और अच्छा, गुरुदेव राधा रानी की अंतरंग सेविका थी रमन मंदिर थी, जिन्हें राधा रानी ने हम बद्ध जीवन के कल्याण के लिए भेजा। ये तो गुरुदेव की महिमा तो वैसे सारे जगत में प्रकाशित है ही, मगर राधा रानी चाहती थी कि उनकी और महिमा बढ़े, इसीलिए उन्होंने सेवा कुंज के पुजारी के द्वारा इनके गुरुदेव के लिए प्रसाद भिजवाया। अच्छा, गुरुदेव मतलब गुरु नाम, हरि नाम पे इतना जोर देते थे, और वो आधी रात को उठ के हरि नाम करते थे, और सुबह तक 1 लाख से अधिक वो हरि नाम कर लेते थे। इसीलिए हरि नाम एकदम उनके रोम रोम में बस गया था। तो उससे इसके लिए जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनके मुख से भी, उनको एनेस्थीसिया दिया गया था, मगर फिर भी उनके मुख से हरि नाम की ध्वनि निकल रही थी, जिसे मतलब सुनकर डॉक्टर बड़े अचंभित थे। तो उसके बाद जब सुबह उन्होंने जब ऑपरेशन तो कर दिया, उसके बाद सुबह जब उनसे पूछा तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? उन्होंने यही कहा कि आपने मेरे शरीर को ही एनेस्थीसिया दिया है, मेरी आत्मा को तो नहीं दिया। ये ध्वनि मेरी आत्मा से निकल रही थी। गुरुदेव के हृदय में प्रेम जो था ना, वो इतना कूट कूट के भरा हुआ था। उन्होंने इस प्रेम को अपने दोनों हाथों से लुटाया, और गुरुदेव इतने कृपालु थे कि जो भी कोई उनके शरण में आया, उन्होंने उनको कृपा प्रदान करी। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि ये कहीं और से आया, किसी दूसरे संप्रदाय का है या किसी और का शिष्य है, तो वो कभी भेदभाव नहीं करते थे। और उनकी कथाओं में इतना रस होता था कि जो भी कोई उनका आस्वादन एक बार भी कर लेता, वो सब कुछ छोड़ के उनकी शरण में आ जाता। इस्कॉन में बहुत सारे भक्त उनकी शरण में आए और उन्होंने सबको अपने हृदय से लगाया, और इनका जीवंत उदाहरण है श्री रामचंद्र प्रभु और श्री रोहिणीनंदन प्रभु। और भी बहुत से अनेक लोग उनके शरण में आए, और गुरुदेव बस यही कहते थे कि जब कोई ये सोचता कि हमें भगवान के दर्शन कैसे करें, गुरुदेव यही कहते हैं कि तुम भगवान को मत देखो, ऐसा काम करोगे जिससे भगवान तुम्हें देखे। अच्छा, गुरुदेव का स्वामी महाराज के साथ भी बहुत आपस में स्नेह था। स्वामी महाराज गुरुदेव के दीक्षा शिक्षा गुरु तो थे, परंतु दोनों एक मित्र की भांति रहते थे कि एक रोटी बेलता था तो एक रोटी सेकता था। जब स्वामी महाराज विदेश जाने लगे तो उन्होंने गुरुदेव को बहुत कहा कि आप भी चलिए, परंतु गुरुदेव ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव के आदेश के बिना वृंदावन छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकता। गुरुदेव और स्वामी महाराज के बीच पत्र व्यवहार तो चलता ही रहता था। वो उनके लिए मृदंग, मथुरा के पेड़े और करताल वगैरह भेजते थे, सब कुछ। जो स्वामी महाराज भी गुरुदेव को बहुत स्नेह करते थे। इसीलिए अपने अंतिम समय में उन्होंने गुरुदेव को ये आदेश दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप समाधि मुझे ही देंगे, और गुरुदेव ने उनकी इच्छा भी पूर्ण करी है। अच्छा, स्वामी महाराज के विदेश जाने के पश्चात एक बारी उनके जो परिवारजन थे स्वामी महाराज जी के, उन्होंने इस्कॉन पर केस कर दिया, क्योंकि वो सोचते थे कि जो इतनी बड़ी सारी प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाए। तो वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, जितने इस्कॉन के बड़े बड़े आचार्य थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर वो गुरुदेव के पास आए, मगर गुरुदेव हमारे इतने उदार, इतने विशाल हृदय के कि उन्होंने उनको हर तरह से ढांढस बंधवाया, और उन्होंने कहा कि मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर आपके लिए करूंगा। और तभी फिर गुरुदेव उनके पत्र लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट गए, और वहां उन्हें दिखाया जज साहब को, और बताया कि शास्त्र में लिखा है कि जब भी कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता है तो उसका अपने परिवार से संबंध खत्म हो जाता है, उनके परिवार का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता। तो इसीलिए उनकी संपत्ति पर अब इनके परिवार का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से उन्होंने मतलब इतना जो इस्कॉन का इतना बड़ा एम्पायर था उसको बचा दिया, नहीं तो आज इस्कॉन शायद कहीं ढूंढे भी नहीं मिलता अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती तो। अच्छा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा,
गुरुदेव ने इस कहावत को भी चरितार्थ करके दिखाया। उन्होंने ब्रह्मा के रूप में अपने शिष्य के हृदय के सभी खेत में भक्ति की बीज की तरह रोपण करके उनको आध्यात्मिक जीवन प्रदान किया। हृदय रूपी खेत में सब कुछ उन्होंने भक्ति के बीजों का रोपण किया और फिर आध्यात्मिक जीवन हमें सबको प्रदान किया। उन्होंने विष्णु बन के अपने कथा सिद्धांतों तथा तत्वों के द्वारा भक्ति लता का सिंचन करके उनका पालन पोषण किया और महेश बनकर अपनी कथा रूपी खड़क से शिष्यों के जितने भी अनर्थ है सबको उनको दूर किया। गुरुदेव के मिलने से पहले हमें पता ही नहीं था कि राधा तत्व के विषय में क्या, हम जानते ही नहीं थे। और उन्होंने ही बताया कि राधा जी की कृपा के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त करना असंभव है। हमें राधा जी की पाल्य दासी के रूप में ही बनना है, की सेवा करनी है। और इसीलिए जब भी वो गिरिराज परिक्रमा पे जाते थे हमेशा यही कहा करते थे कि हमें गिरिराज महाराज से कुछ भौतिक वस्तु नहीं मांगनी, सिर्फ उनसे अपने राधा दास से ही मांगना है। और श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही हमें श्री राधा दासी जी, श्रीमती राधा रानी की दासी बनना ही हम सब गौड़ीय वैष्णव का परम पूज्य प्रमुख लक्ष्य है। गुरुदेव कहीं से भी कथा आरंभ करते थे, परंतु वो समापन उनका हमेशा राधा रानी के गुणगान से ही होता था। क्यों ना हो, क्योंकि वो उनकी प्रिय मंजरी है, इसलिए वो हमेशा उनको, राधा रानी भी हमेशा उनको याद करती थी और गुरुदेव भी हमेशा के राधा रानी को ही समर्पित थे। और गुरुदेव अपने मतलब गुरुदेव सभी लोगों को अपने वो करते थे। उनके आने से, जब गुरुदेव वहां पर आए तो मथुरा में आए जब, तो उनके आने से पहले वहां के लोग यही समझते थे कि ये बंगाली लोग हैं, ये तो बड़ा जादू टोना करते हैं। तो उन्होंने मतलब वो मठ में नहीं जाते थे। तो गुरुदेव ने इतना अथक परिश्रम किया और इतना प्रेम लुटाया उनके ऊपर कि वो सब उनके ही भक्त बन गए। और गुरुदेव का इतना वैशिष्ट था कि अपने शिष्य तो गुणगान करें, उनकी तो कोई बात ही नहीं, अपने शिष्य तो करेंगे, परंतु दूसरे संप्रदाय के लोग भी उनकी महिमा का इतना गुणगान करते थे। वो समझ सकते थे कि ये, तब उससे हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव कितना महिमावान थे। सभी लोग उनको, सभी संप्रदाय के लोग उनको बहुत पसंद करते थे, परंतु वो यही कहते थे कि हमने नारायण महाराज जी जैसा कोई संत नहीं देखा। गुरुदेव को सभी संतों ने युगाचार्य की उपाधि दी और नारा लगाया कि जब तक सूर्य चांद रहेगा नारायण गोस्वामी महाराज आपका नाम रहेगा। श्री रमेश बाबा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी आदि सभी लोगों ने कहा कि नारायण महाराज जी जैसा गुरु आज तक नहीं देखा। इतना गुरुदेव का की महिमा थी, इतने गुरुदेव का वैशिष्ट था ये गुरुदेव। जब और गुरुदेव मतलब गुरुदेव ने हर किसी का हृदय जीत लिया। कोई भी उनके शरण में आया, उन्होंने किसी को भी मतलब वो नहीं करा कि भी मैं उनको किसी भेदभाव का भी नहीं करा। गुरुदेव ने मतलब ब्रजमंडल में भी बहुत सारी तीर्थस्थलियां था, उनका उद्धार करवाया, जीर्णोद्धार करा, जैसे पांडित वन, उद्धव क्यारी, ब्रह्मकुंड और बहुत बहुत सी जगह थी कि हर जगह का नाम लेना असंभव है। और गुरुदेव मथुरा में वास करते हुए गुरुदेव ने परम गुरुदेव के अनुगत्य में बहुत से भागवत पत्रिका और गीत गोविंद, चैतन्य शिक्षामृत, शिक्षाष्टकम और बहुत से मतलब जितने भी हमारे ग्रंथ हैं सबका उन्होंने बांग्ला भाषा में से सबका हिंदू में अनुवाद कराया और जो खुद का प्रकाशन किया हिंदी भाषा में उनका। और जितने भी विदेशी भाषाओं में और जितने भी विदेशी भाषाओं में ग्रंथ उन्होंने करवाए वो अपने सिस्टम से उनका अनुवाद करवाया विदेशी भाषा में। और गुरुदेव यही कहते थे कि हमें सर्वप्रथम प्रहलाद जी महाराज की भांति अपने ऊपर आई हुई कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम होना होगा। तत्पश्चात अम्बरीश महाराज, फिर हनुमान जी, पांडव तथा सभी उद्धव की भांति भावों की प्राप्ति के लिए हमें क्रमशः प्रार्थना करनी होगी, तभी जाकर एक दिन हमें मंजरी भाव प्राप्त होगा। और इन्हीं अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ गुरुदेव के लिए कुछ विषय में कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। हे गुरुदेव, कोटि कोटि नमन है आपको, आप ही जी प्राण है मेरे, इस विश्व के हर पाप कृत्य से उद्धार के आधार है मेरे। कृपा सदा अपनी बनाए रखना आप हम पर, भाग्यशाली हम हैं जो पाया हमने आपको। हे गुरुवर, भूल हो यदि कोई हमसे, माफ कर देना हमें, भविष्य में दोहराए ना गलती, ऐसी सद्बुद्धि देना हमें। दूसरों के जीवन में भरकर खुशी, जो खुश रहे
ऐसे ही जीवन को तो भगवान हम पूजते हैं और गुरु कहें। आप ही ने तो दिया है ज्ञान का प्रकाश सदा, हम खुश रहें भजन भक्ति करें, दिया है ऐसा मंत्र बता। अपनी कृपा दृष्टि हम में पर सदैव बनाए रखना, हमारे गुरु बन हर जन्म में सन्मार्ग पर चलाए रखना। करते हैं वंदना, भक्ति दो प्रकाश दो, इस विश्व में प्राणी जगत के उद्धार का आधार हो। और गुरुदेव के विषय में मैं तो बहुत कुछ सभी वैष्णव लोगों से सुना है, क्योंकि मेरा उनके साथ इतना ज्यादा मेरे को समय नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि मैंने 2007 में ही दीक्षा ली थी और गुरुदेव उसके बाद अधिक टाइम तक तो विदेश में रहते थे, उनसे मिलने का भी बहुत कम अवसर प्राप्त हुआ। मगर ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले। मगर मुझे इस बात का खेद भी रहेगा हमेशा कि मैं उनका सानिध्य अधिक नहीं प्राप्त कर सकी। अंत में गुरुदेव से ये प्रार्थना करूंगी कि जिस भाव को उन्होंने हमारे हृदय में उदित किया है, उनके अनुगत्य में रहकर उसी भाव से हम राधा गोविंद की सेवा करें। और कहने में कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा करना। वांछा कल्प से अभ्यस कृपा सिंधु भयवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत हृदय स्पर्शी आपने गुरु जी की चरितावली एवं अपना जो आपने अंत में प्रार्थना बताई है, बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना दीदी। आपकी इन प्रार्थनाओं को जैसे आपने अपनी हरि कथा में बताया कि गुरु जी कोई भी विषय शुरू करते थे, वो अंत में आके ब्रज भक्ति पे ही आते थे हमेशा। गुरु जी का इतना सूक्ष्म विचार था, इतना सूक्ष्म विचार। यदि आप उनकी ग्रंथों को पढ़ोगे, एक वेणु गीत से एक विचार मैं आपको उनका बताती हूँ। जब कृष्ण अपनी वेणु बजा रहे होते हैं, तो जो स्थावर जंगम, जो जो पशु पक्षी है ना, वो हिल सकते हैं, चल सकते हैं, है ना, चर है। तो उनका जो कृष्ण की वंशी जब वो सुनते हैं ना, तो वो थम जाते हैं, एकदम जड़ हो जाते हैं। वो चेतन है वैसे, जीव जो है, जो पशु पक्षी है, वो वैसे चेतन है, पर वो जड़ हो जाते हैं। और जो पेड़ पौधे, जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं वृंदावन के, जब वो कृष्ण की वंशी सुनते हैं तो वो चेतन हो जाते हैं। इसीलिए जो पशु पक्षी थे ना, वो हमेशा घने पेड़ों में बैठते थे कि अगर वो, क्योंकि कृष्ण की वंशी इतनी सुंदर होती थी कि अगर वो उनको सुन ले तो वो ऐसे जड़ हो जाते थे, तो वो गिर ना जाए, इसलिए वो बड़े घने पेड़ों में बैठते थे। तो ऐसा इतना सुंदर गुरु जी का ग्रंथों में लिखा हुआ विचार है। और गुरु जी की हरि कथाओं में तो ऐसे ऐसे विचार हैं जो उन्होंने ग्रंथों में भी नहीं लिखे। इसलिए गुरु जी की हरि कथा सुनना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट। और उनकी ग्रंथ पढ़ना भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और दीदी ने बताया ना कि गुरुजी के पुलिस वाले थे, गुरुजी, है ना, पुलिस पुलिस में सबसे उनका इतना अच्छी उनकी जॉब थी, सब उनकी उनसे प्रसन्न रहते थे। उनके जो कमिश्नर थे वो उनसे हमेशा प्रसन्न रहते थे, क्योंकि गुरुजी हमेशा ईमानदार रहते थे, है ना। उनकी पत्नी भी थी, उनकी संतानें भी थी, उनके माता पिता भी थे। और इस सब संसार को उन्होंने मलवत त्याग दिया। मलवत आसान नहीं है, सोचना बड़ा आसान लगता है पर बहुत कठिन है। उनके पास सबसे अच्छी जॉब, आप सोचो, आप अपने ऊपर एक बार सोचो, अच्छी जॉब, अच्छी पढ़ाई, सब अच्छे से किया, अच्छा परिवार, धन संपत्ति भी पूर्ण रूप से, सब घर भी सुंदर तरीके से सब चल रहा है, और एकदम भगवत भजन के लिए उन्होंने मलवत इस चीज को त्याग दिया, मलवत, मल के समान समझ के। ये गुरु जी की चरितावली है और ये गुरु जी के विचार हैं। इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विचार हैं। जब वो ब्रज कथा करते थे ना, तो ऐसा लगता था कि गुरुजी जब कथा कर रहे हैं वो स्पष्ट देख रहे हैं सब। आप उनकी दामोदर लीला की कथा सुनो, गुरुजी यशोदा मैया के पसीना जो उनको आ रहा है ना, यशोदा मैया को, उनको भी मोतियों समान बताते हैं। कृष्ण का एक एक अंग किस प्रकार रिएक्ट कर रहा है यशोदा मैया के भय से, वो गुरुजी बताते हैं। ऐसा लगता है गुरुजी को सब दिख रहा है, गुरुजी वहीं पर है। लगता क्या है, गुरुजी वही हैं। तो इन सब चीजों को सुनना, पढ़ना, गुरुदेव की चरितावली को सुनना, यही हमारे कार्तिक का सबसे सबसे उन्नत फल है, सबसे उन्नत फल। तो अब अपनी इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए, और आज हम
समय के बारे में थोड़ा कम सोचें, क्योंकि गुरुजी जैसे इतने सुंदर उत्तम भागवत के बारे में आज सुन रहे हैं। ये जीवन हमें इसी के लिए मिला है। थोड़ा-सा अगर हम समय दे दें, मन को दे दें गुरुजी की चरितावली सुनने के लिए, तो एक दिन हमारा कार्तिक का, अगर हमने पूरा ठीक से फॉलो नहीं किया, ये एक दिन भी अगर हम गुरुजी की चरितावली सुन लें, मुझे तो लगता है वो सफल ही है। तो आप लोग अब आगे हमारे साथ माला दीदी हैं। माला दीदी हमें श्रवण कराएँगी गुरुजी के बारे में, उनकी महिमा के बारे में। हरे कृष्णा दीदी, आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम आप सभी को जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधरिति नामिने नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायने कलौकल्मषनाशाय जानभापतये नमः। अंगश्यामलिन्मच्छटाभितो मन्दे कृतेन्दीवरम् जाड्याञ्जागडरोचिसां विदधतां पटाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसददामो विरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वल भुजं ध्यायेम दामोदरम्। सुंदर गोपाल प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विशाखा मैया दंडवत प्रणाम। गौरप्रिया दीदी जी दंडवत प्रणाम। सुबल सखा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दामोदरी दीदी जी दंडवत प्रणाम। सीता दीदी जी दंडवत प्रणाम। मुझे ये सौभाग्य प्रदान करने के लिए आप सभी को मेरा हृदय से धन्यवाद। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। दीदी हमारी आवाज आ रही है ना? जी दीदी। जी। हमारे गुरु पाद पद्म व्यास स्वरूप हैं। व्यास मतलब विस्तार यति इति व्यास, जो विस्तार करे, वेदों का विस्तार करे, महाप्रभु की वाणी का विस्तार करे, इसलिए गुरु पाद पद्म व्यास स्वरूप है ना। शास्त्र कहते हैं कि हमारे भक्ति राज्य का सबसे पहला सोपान, सबसे पहली सीढ़ी क्या है? श्रद्धा ना। तो किंतु श्रद्धा के बहुत सारे स्तर हैं। श्रद्धा लौकिक भी है, पारलौकिक भी है, किंतु सर्वोच्च स्तर क्या है श्रद्धा का? तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृतहर। ये सुदृढ़ विश्वास हो जाना कि कृष्ण भक्ति करने से मेरा सब कुछ करना हो गया, ये श्रद्धा की सर्वोच्च सीमा है। गुरुपाद पद्म के जीवन में देखिए, यदि वो सिद्ध पुरुष गौरजन राधाजन है, किंतु भगवान उन्हें भेजते हैं कि शास्त्रों को उपदेश को आचरण करके दिखलाने के लिए, जैसा कि उन्होंने किया है। गुरुजी ब्राह्मण कुल में अभिभूत हुए, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जल्दी पुलिस में नौकरी लग गई, बड़े धर्म प्राण थे। इनका जन्म 7 फरवरी 1921 को एक बहुत ही धार्मिक व्यापारी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन के दौरान उन्हें नियमित रूप से अपने पिता के साथ कीर्तन और प्रवचन सभाओं में भाग लेने के लिए कई अवसर प्राप्त भी होते थे। तो अब हम आप सबके सामने बताने जा रहे हैं कि गुरु जी की वाणी आपके समक्ष रखना चाह रहे हैं ना। तो सर्वप्रथम उन्होंने शरणागति पर जोर दिया है ना। शरणागति तो ये भजन राज्य का आधार एवं सर्वोच्च शिखर है ना। अर्थात शरणागति भजन राज्य का प्राण है। भगवान ने गीता में भी उपदेश दिया है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। अगर तुम इस ज्ञान को जानना चाहते हो ना, तो तुम क्या करो? तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात मतलब शरणागति ना। अब भागवत पर आते हैं ना। भागवत में भगवान कहते हैं कि तक्षमात गुरुम प्रपत्ति जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अर्थात अगर तुम उत्तम श्रेय को जानना चाहते हो तो शरणागत हो जाओ गुरु के चरणों। शरणागति भजन राज्य का प्राण है। किंतु हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि शरणागत तो पांडव भी हुए, रुक्मणी जी हुई, द्रौपदी जी भी हुए, शरणागत गजराज भी हुए ना, हाथी जिनका मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया था और भगवान ने आखिर उनका वध किया ना। तो शरणागत तो वे भी थे, किंतु गुरु जी कहते हैं कि ब्रजवासियों की शरणागति, विशेषकर गोपियों की शरणागति एक वैशिष्ट है ना। वो क्या थे जिनकी पहली शरणागति, वो जितने भी शरणागति हुए थे ना, वे भगवान को वो सारे इनकी शरणागति में कहीं ना कहीं मतलब स्व सुख की वासना थी ना। तो द्रौपदी जी भी मतलब कष्ट में आए ना द्रौपदी जी, तो भगवान कृष्ण की शरणागत हुए। पांडव लोग भी कष्ट में आए तो भगवान कृष्ण के शरणागत हुए। तो शरणागत हुए ना, तो कृष्ण के भगवान मतलब भगवान को उनकी सहायता करनी पड़ी ना। लेकिन गोपियों ने क्या कहा कि सूरतनाथ थे अशुल्क दासिका, मतलब हम तो आपकी अशुल्क दासिका हैं, शरणागत हुई हैं आपकी सेवा के लिए, अपना सुख के लिए नहीं। आप हमसे प्रीति करो या ना करो, हम तो आपकी शरणागत हैं ना, आपकी सेवा करेंगे ही करेंगे।
और यही है गौरी वैष्णवों की शरणागति का विशिष्ट ना। फिर अब हम गुरु जी की वाणी में दूसरी बात को जानने जा रहे हैं कि गुरु आत्मदैवत ना। तो शरणागत शिष्य का सर्वोत्तम लक्षण क्या है? गुरु आत्मदैवत, मतलब गुरु ही उनकी आत्मा है ना, गुरु ही उनकी आत्मा है और गुरु ही एकमात्र उसकी आराध्य वस्तु है। और यही शिष्य का सर्वप्रधान लक्षण है। हमारे गुरु महाराज जी ने एक स्थान पर कहा भी है कि शिष्य का लक्षण क्या है। तो परम गुरु जी देव जी बताते हैं कि गुरु के हृदय की अंतरस्थान में उनकी इच्छा को जानना ना, और उनको जानकर उनकी सेवा करना, तभी गुरु संतुष्ट होंगे। फिर उन्होंने ब्रज भक्ति प्रचार के बारे में बताया। फिर चौथा उन्होंने बताया कि कीर्तन में अधिकार, कीर्तन में अधिकार किसे है ना। श्रील प्रभुपाद कीर्तन विग्रह थे, अर्थात श्रील प्रभुपाद नवता भक्ति के जो 9 अंग है ना, इनमें से जो कीर्तन अंग है इसका वो पालन करने पर विशेष जोर देते थे। प्रभुपाद जी ने लिखा भी है कि कीर्तन प्रभाव स्मरण हुए, अर्थात कीर्तन के प्रभाव से ही सब कुछ होगा। अब हम जानेंगे कीर्तन अधिकारी कौन है। श्रीमन महाप्रभु ने भी कहा है कि दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, जिसके भीतर ये 4 गुण है वही कीर्तन के अधिकारी हैं ना। तो गुरुपाद पद्मे के जीवन में भी ये चारों गुण विद्यमान है कीर्तन अधिकारी का ना। पहला उन्हें दैन्य, उनका स्वभाव सुलभ दैन्य था। त्रिनादपि सुनीचिन, जिसको कहा ना कि स्वभाव सुलभ दैन्य था। वर्ष 2003 में गुरु जी को युगाचार्य की उपाधि दी गई ना। तो ब्रजवासी ने पहली बार बाह्य रूप से बोले तो वो जिनका जन्म बाहर हुआ है ना, तो वो बाह्य रूप से, यद्यपि वो आंतरिक रूप से तो नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं ना आंतरिक रूप से, लेकिन तो बाह्य रूप से ब्रजवासियों ने ऐसा पहली बार हुआ कि जब वो बाहर के संत को उपाधि दी गई हो ना। और उपाधि भी क्या, युगाचार्य की उपाधि, अर्थात इस युग के आचार्य की उपाधि। गुरु जी ये उपाधि लेने के लिए तैयार नहीं थे, परंतु जब उनके भाइयों ने शिष्यों ने बहुत जोर दिया ना, तब गुरु जी ने इसे लिया, इसे लेने के लिए राजी हुए। ऊंचा गांव बरसाना में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई। ब्रज के बड़े बड़े पंडित लोग आए और सारे देश विदेश के विद्वान लोग, सबके सामने बहुत बड़ी सभा हुई। गुरु जी की महिमा का वर्णन किया, गुरु जी के विषय में बहुत कुछ बोला, और फिर समारोह के बाद गुरु जी को युगाचार्य की उपाधि दी गई। अब गुरु जी को बोलने के लिए बोला गया ना, तो गुरु जी के शब्द सुनिए, उन्होंने क्या बोला। कैसी दीनता की प्रतिमूर्ति जैसे साक्षात प्रकट हो रही है। वे बोले, मैं इस युगाचार्य की उपाधि लेने के लिए किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूँ ना। हमारे ब्रज भक्ति के पूर्व आचार्य, हमारे सत गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी के गण और गुरु जी के गुरु जी ना, ये वास्तव में युगाचार्य की उपाधि के अधिकारी हैं ना। तो केवल गौरी संप्रदाय की गौरव की रक्षा के लिए गुरु जी ने युगाचार्य की उपाधि को लेने के लिए वो उनके चरणों में वो दे रहे हैं ना। ये है स्वभाव सुलभ दीनता, ये वास्तविक दीनता है। प्रतिष्ठित है गुरु जी उस वस्तु में, इसलिए ये दीनता निकल कर आ रही है। बाह्य दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये चारों गुण सभी परिपूर्णता मात्रा में है, विद्यमान है ना। जन्म कहाँ हुआ गुरु जी का, तो ब्राह्मण कुल में। अब ब्राह्मण में भी कुलीन ब्राह्मण, तिवारी परिवार में। और ऐश्वर्य कितना था, यद्यपि उस समय धन्य धान्य इतना नहीं रहता था, पर हाँ भरा पड़ा पूरा परिवार, खेती बाड़ी खूब थी, पुलिस की अच्छी नौकरी भी थी। श्रुत ना, श्रुत बोले तो हम विद्या, इतने अच्छे पढ़े लिखे थे गुरु जी। खेलकूद में भी इतने तेज थे कि पुलिस में मतलब बड़े अच्छे पद पे उन्हें स्वाभाविक पुलिस की नौकरी लग गई, इतने पढ़े लिखे थे ना। और श्री बोले तो सुंदर इतने थे कि एक बार जब पूज्य पास श्रीधर महाराज जी नोएडा मठ में आए ना, तो उन्होंने पहली बार जब गुरु जी को देखा तो उन्हें लगा कि कोई विदेशी महाराज है। और फिर आप लोग भी तस्वीर में देख सकते हैं ना, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो बाह्य दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो सारे गुण विद्यमान है, सब कुछ उनके जीवन में परिपूर्णता में, लेकिन फिर भी उनकी दीनता कैसी है, स्वभाव सुलभ दीनता ना। फिर हम बात करते हैं कि कीर्तन अधिकारी का दूसरा गुण दया। तो कीर्तन हम बहुत मतलब इन शॉर्ट में जा रहे हैं, तो दूसरा उन्होंने बताया दया। तो कीर्तन अधिकारी का दूसरा अधिकार है दया। तो देश विदेश में भी जितना भी प्रचार हुआ ना, इसके मूल में भी कहीं ना कहीं गुरु जी का योगदान रहा है। अपने आदर्श से, अपने निर्मल पावन चरित्र से, अपने भजन के प्रभाव से लाख लाख लोगों को ये महापुरुष भजन साधन में लेकर आए। ये जीवों पर उनकी सर्वोत्तम दया है। और इस दया का वैशिष्ट्य क्या है, अमंद दो दया ना, अमंदो दया है, मतलब जो दया कभी मंद नहीं होती। फिर हम कीर्तन अधिकारी का तीसरे गुण में आते हैं अन्य मान ना, दूसरों को सम्मान देना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैष्णवी प्रतिष्ठा तापे करो निष्ठा।
वैष्णव प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के कारण इन महापुरुषों की ईर्ष्या रूपी जो बात थी ना, वो ये अवगुण कभी स्पर्श नहीं कर पाया। बहुत मतलब कभी स्पर्श नहीं कर पाया, मतलब बहुत दूर में वो प्रतिष्ठित है। फिर हम बात करते हैं कि कीर्तन अधिकारी का चौथा गुण प्रतिष्ठा वर्जन। गुण की मान की मतलब कि खुद की मान की इच्छा न रखना ना। तो एक समय की बात है, ये एक बार विश्व धर्म परिषद के एक संत थे, उन्होंने गुरु जी को शब्दाभी शब्दार्थ बतलाया ना। तो एक दिन यहाँ दिल्ली मठ सभा में आए और गुरु महाराज जी प्रसंगवश कुछ बोलने के लिए कहा। तो उन्होंने गुरु जी के महिमा को खूब गुणगान किया और प्रसंगवश गुरु जी को शब्दाभी शब्दार्थ बतलाया। और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि गुरु जी शब्दाभी शब्दार्थ है। शब्दाभी शब्दार्थ दो प्रकार के होते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष में भगवान शक्ति संचरित करते हैं ना, तो शक्तव्य शब्दार हैं। जैसे शिला भक्ति वेदांता स्वामी महाराज जी है ना। तो हमारे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि ये भगवान के शक्तव्य शब्दार हैं। हमारे गुरु महाराज जी में भी देखिए कि विशेष शक्ति संचरित है। अगर नहीं होती तो ये सारे जगत में इतना प्रचार कभी संभव ही नहीं। तो धर्म परिषद के जो संत थे, उन्होंने गुरु महाराज जी को शब्दावी शब्दार बतलाया है, गुरु जी को बोलने के लिए कहा। फिर उन्होंने गुरु जी को बोलने के लिए कहा, तो गुरुदेव ने कहा कि ये अतिशोक्ति हो गई, मतलब बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। गुरु जी ने कहा मैं तो अभी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं हूँ। तो शास्त्र कहते हैं ना, उत्तम हो या अपना के माने त्रिनादपि, उत्तम हो के भी अपने को त्रिन के समान मानते थे गुरुदेव। फिर हम कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने योग्य समझते हैं, मतलब आप लोग तो रखते ही हैं, मैं ये मेरे लिए था कि गुरु सेवा करते समय हमारे समक्ष अनेक बाधाएं हमारी परीक्षा के लिए आएंगी ना, किंतु हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि जन्म जन्मांतर तक मैं गुरु को नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा ना। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चितेते करिया ऐक्य ना। ऐक्य मतलब क्या कि गुरु मुख से जो वाणियां निकली है उसी एक को सर्वस्व समझकर उसका पालन करना चाहिए। शास्त्र वैष्णव और गुरु तीनों बातों को एक करके, जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने भी कहा है कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य तीनों ते करिए ऐक्य ना। भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के समान बनना पड़ेगा। गुरु की सेवा करने के लिए भी गुरु के विचारों के निकटतम होना पड़ेगा। उनके विचारों को समझना पड़ेगा कि वे क्या कहना चाहते हैं। फिर हम आते हैं कि गुरु सेवक कौन है ना। हमारा प्रश्न है कि गुरु सेवक कौन है। तो वैष्णवों का जो सेवक है वही गुरु सेवक है ना। तो वैष्णव मात्र का सेवक नहीं होने से गुरु सेवक नहीं हो सकता। उसकी उपलब्धि नहीं है कि गुरु क्या चीज है। भक्तों को छोड़ करके क्या भगवान अलग से हैं, या गुरु सेवकों को छोड़ करके क्या गुरु अलग से है? नहीं। तो वैष्णवों में सबसे प्रधान गुण है, इसलिए जितने गुरु सेवक है ना वे सभी वैष्णव सेवक अवश्य है ना। फिर अब हम अंत में हमारे गुरुदेव जी की एक संदेश देना चाह रहे थे। फिर यहाँ पे हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। ये एक संदेश है श्रीला परम गुरुदेव जी का, ये एक संदेश है कि बहुत कम लोग आत्मा के बारे में जानते हैं ना। उन्हें ये भी नहीं पता कि मरने के बाद वे कहाँ जाएंगे। वे नौकरी तो करते हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं चलता और वे पागल हो जाते हैं। हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। हमें यह जानना होगा कि हम यह स्थूल या सूक्ष्म शरीर नहीं है। हमारा मन अहंकार और बुद्धि इन सभी चीजों से परे है। हम आत्माएं हैं। ये संदेश है ना, ध्यान में रखिएगा कि ये संदेश दे रहे हैं हमारे गुरुदेव जी, हम सभी को संदेश दे रहे हैं कि परम भगवान के अभिन्न अंग हैं, हम आत्माएं हैं ना। हमें पिछले साल जो भी हुआ उसे छोड़ना होगा और इस साल से, बल्कि अभी इसी समय से नई शुरुआत करनी होगी। हमारी भक्ति बढ़नी चाहिए ना। अब प्रश्न उठता है कि यदि मेरी भक्ति बढ़नी चाहिए तो मैं अपना जीवन कैसे बनाए रखूंगा ना। तो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हम या आप जो कर रहे हैं ना उसे जारी रखेंगे। आप चाहें या ना चाहें आपको कुछ कर्म अवश्य करने होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता 3.5 में अर्जुन से कहा है कि न ही किंचित क्षणम अपि जतोतिष्ठत् अकर्म कृत कार्यते हय अवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। मतलब कि कोई भी व्यक्ति बिना गतिविधि किए जीवित नहीं रह सकता। हम चाहें या ना चाहें हमें सांस तो लेनी ही पड़ेगी। चाहे आप सांस लो या रोको, ये भी कर्म है। अगर आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं किसी से, तो भी एक कर्म है, कर्म की श्रेणी में ही है ना? इसलिए हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ कर्मों में संलग्न होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन इससे आपको ना शाश्वत खुशी या मन की शांति नहीं मिलेगी। ये गुरुदेव जी संदेश दे रहे हैं
मैं इस पॉइंट को बार बार बीच में बोल रही हूँ कि खुशी के लिए हम सभी को भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए ना, खुशी के लिए। और भक्ति को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए हम सभी को सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु के चरण कमलों में समर्पण करना होगा। अच्छी संगति में गुरुदेव के मार्गदर्शन में हम सभी भक्तिपूर्ण जीवन में प्रगति कर सकते हैं ना। इस संसार में 8 करोड़ 4 लाख प्रजातियां हैं और उनमें से 400,000 मनुष्य हैं। अधिकांश मानवता आबादी ईश्वर के बारे में नहीं जानती है। वे सोचते हैं कि वे ईश्वर को जानते हैं, लेकिन ईश्वर कौन है, उनकी गुण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनको तो पता ही नहीं है। वे केवल भगवान कहना चाहते हैं और जानते हैं और ये उनके लिए काफी है, इससे ज्यादा वे नहीं जानते। फिर गुरुदेव जी आगे संदेश दे रहे हैं, ये मैंने कहीं पढ़ी है कि मृदेहम अज्ञम सुलाभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधरम मयानुकूलेन नवस्वतेरितम पुमान पवद्दिम न तरेत स आत्महा। श्रीमद् भागवतम 11.20.17 में कि मानव शरीर जो जीवन में सभी लाभ प्रदान कर सकता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार स्वचालित रूप से प्राप्त होता है ना। हालांकि यह बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है, बहुत ही दुर्लभ उपलब्धि है। इस मानव शरीर की तुलना एक देखो तुलना किससे करना चाह रहे हैं गुरुदेव, बता रहे हैं कि ये पूरी तरह से निर्मित नावों से की जा सकती है ना, जिसके कप्तान के रूप में आध्यात्मिक है ना। तो इन सभी लाभों को ध्यान में रखते हुए जो मनुष्य अपने मानव जीवन का उपयोग भव सागर को पार करने के लिए नहीं करता, उसने अपनी आत्मा का हत्यारा माना जाना चाहिए ना। और हम यहाँ वहाँ खुशी के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हर कोई दुखी है। केवल एक सच्चा योगी मतलब हम कह रहे हैं ना कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, हम कृष्ण के मतलब मूल अंग हैं और हम उन्हें भूल गए। इस तरह से उनकी माया ने हमें इस संसार में फेंक दिया है और हमारे संवैधानिक शरीर रूप और गुण को मतलब 2 शरीरों जैसे भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर से बढ़ा दिया है ना। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हम यहाँ वहां खुश रहने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हर कोई दुखी है। केवल एक सच्चा योग्य गुरु ही हमें सिखा सकते हैं कि कृष्ण की सेवा किस प्रक्रिया से प्राप्त की जा सकती है। फिर भक्ति साधना के अभ्यास और परिपक्वता से हम खुश हो जाएंगे ना। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगी। मैं गुरु महाराज जी के दिव्य कमल चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हूँ। मैं उनके चरण कमलों में उनकी अहेतु की दयालु दृष्टि पाने के लिए विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रही हूँ, ताकि इस जीवन में हम प्रेम पूर्वक श्री हरे गुरु और वैष्णव की सेवा कर सकें और इस जीवन के बाद भी हम ऐसा करते रहें, हम जहां भी हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला रूपानुग गौरी गुरु वर्ग की जय, श्री रूपानुगाचार्य श्री परम गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय। मुझे एक बात याद आ गया है, सॉरी। और मैं अंत में ना 2 शब्द ये कहना चाह रही हूँ। ये एक फेमस लाइन है कि श्रील गुरुदेव जी कह रहे हैं कि आपको मेरा दिल से आशीर्वाद ना। गुरुदेव कह रहे हैं कि आपको मेरा दिल से आशीर्वाद है। आपको यकीन पक्का होना चाहिए कि श्रील गुरुदेव आपको कभी भी हारने नहीं देंगे, आपकी भक्ति की रक्षा करेंगे ना। गुरुदेव कहते हैं आई एम मोर क्लोजर देन एयर योर विथ ना, मैं हवा से भी ज्यादा आप समीप हूँ आपके। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, बहुत बहुत सुंदर आपने बताया, गुरुजी की इतनी सुंदर महिमा आपने बताई। दीदी ने जैसे हमें बताया कि गुरुदेव वास्तविक ब्रजवासी कौन है। आजकल मतलब अगर हम लोग ब्रज में जाके रहने लग जाएं या कोई भी ब्रज में आके रहने लग जाए, ब्रज में रहता हो और वो मतलब मान लो कुछ पाप कार्य कर रहे हैं, मान लो जैसे बीड़ी फूकते हैं या ऐसे सब जो कार्य होते हैं, पैसे अर्जित करते हैं अनष्ट कार्यों से, क्या यह वास्तविक ब्रजवासी है या नहीं है। शिला गुरुदेव ब्रजवासी है, ब्रजवासी। गुरुदेव ने 36 बार मतलब विश्व भ्रमण किया, 36 बार। गुरुदेव कभी हॉलैंड, कभी बर्लिन, कभी जर्मनी, कभी कहीं रहे, पर वो हमेशा सदैव ब्रज में रहते थे। कैसे? इसका एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है, मैं 2 मिनट में आपको बताती हूँ। शिला गुरुदेव एक बार न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क था या पता नहीं, मेरे को अभी स्मरण नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव वहाँ रह रहे थे और उनके जो डिवोटी थे, वो उनके लिए जो रूम अरेंज कर पाए थे वो वहीं पर कर पाए थे। और उनसे अब वहाँ पे जहाँ उनका रूम था, उसके बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग थी, जहाँ पे एक वो था, बार, मतलब एक लाउंज सा था। और वहाँ पे हर टाइम जैसे डीजे और ये सब, मतलब भौतिक गानों की और ऐसे सब चीज़ों की आवाज़ आती रहती थी। तो उनके शिष्य ने उन्हें क्षमा बोली और बोला कि गुरुदेव मुझे क्षमा करना, आपको यहाँ पे कितनी डिस्टर्बेंस होगी, मेरे को क्षमा कर देना। मैं आपको ऐसे इस रूम में आपको मतलब आपको मैंने आमंत्रित किया। मतलब बहुत उन्होंने क्षमा माँगी। गुरुजी ने पता है क्या बोला? गुरुजी की एक लाइन सुन के उनके हृदय की उनका हृदय कहाँ स्थित है वो पता चल जाता है। गुरुदेव बोले, "कौन-सा डीजे? कौन से गाने? मुझे तो कृष्ण की वेणु ही सुनाई दे रही है।" ये गुरुदेव बोले। गुरुदेव ब्रजवासी थे। गुरुदेव हमेशा थे, नहीं हैं। गुरुदेव सदैव हमारे साथ हैं, हमेशा। और दीदी ने बताया कि गुरुदेव मतलब जिसे कहते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। मतलब गुरुदेव सेवक भगवान हैं, कृष्ण सेव्य भगवान हैं। और गुरुदेव सेवक, जो गुरुजी होते हैं, सेवक भगवान होते हैं, जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं कि सेवा कैसे करनी है। वो है जो हरि नाम देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, जो स्वयं हरि नाम, कृष्ण का नाम, और वो अभिन्न है ना। तो जो गुरुजी स्वयं हमें कृष्ण ही दे रहे हैं, वो गुरुदेव कैसे होंगे, उनकी क्या महिमा होगी, ये हम लोग बस सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। दीदी ने बहुत बहुत सुंदर हमें गुरुजी की चरितावली और उनके बारे में हमें इतनी सुंदर उनकी महिमा बताई। गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसे होने चाहिए, गुरुजी उसके बारे में क्या बताते थे। बहुत सुंदर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के जो हमारे लास्ट स्पीकर हैं, श्री अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अपना प्लीज शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मैं तो इसी साल जुड़ा हूँ आप लोगों से। मैं बहुत कुछ तो नहीं, जितना थोड़ा सा पढ़ा हूँ, सुना हूँ, उसी में से कुछ कह रहा हूँ। मेरे से कोई गलती हो, त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। मैं गुरुदेव से विनती करूंगा कि वो मुझे शक्ति दें कि मैं उनके बारे में 2 शब्द कह पाऊँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव जी का जन्म बिहार में हुआ था। सन 1921 में माघ माह का मौनी अमावस्या के दिन हुआ था उनका जन्म। उनका पिता का नाम श्री बालेश्वर नाथ जी तिवारी थे। उनकी माता जी का नाम श्री लक्ष्मी देवी था। वे दीक्षित परिवार से थे, शुद्ध सनातन व्यक्तित्व परिवार। ये इनका पिताजी निपुण, बहादुर, कुशल, स्पष्ट परिवार के में थे, धर्मपरायण थे, नित्य रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन करते थे और प्रभु जी भी उनके साथ नित्य रहते थे, सुनते थे। गुरुदेव की आराध्य देवी श्री राधा देवी थी। श्री गुरुदेव के जन्म के समय कुलगुरु ने उनका नाम नारायण तिवारी जी रखा था, श्री नारायण तिवारी जी रखा था। वो बहुत शांत प्रभाव के थे, उनको जहाँ बैठा दिया जाता था वो बैठ जाते थे और कुछ नहीं करते थे। वो अपने ही मन में मस्त रहते थे प्रभु में। तो उनको हरिनाम कीर्तन उनको मिला था एक हनुमान जयंती के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन। उनको बहुत अच्छा लगा। 2004 में गुरुदेव को वरसाना में विशाल सभा में युगाचार की उपाधि मिली थी, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि मैं तो इसके योग्य ही नहीं हूँ, ये तो मेरे गुरुदेव और गुरुवर को मिलनी चाहिए थी। मैं तो केवल संप्रदाय की रक्षा के लिए ले रहा हूँ और अपने गुरुदेव को
अर्पण कर रहा हूँ। 16 वर्ष की उम्र में उन्हें उनके कुलगुरु के द्वारा भागवत सुनने को मिली थी। वो उससे बहुत प्रभावित हुए थे और उनके सानिध्य की प्राप्ति हुई थी। हाई स्कूल में वो फर्स्ट करे थे 9th में। उसके बाद स्वाभाविक रूप से उनकी पुलिस में नौकरी हो गई थी। वो उस नौकरी को करते हुए बिहार के भागलपुर जिला में आए हुए थे। वहां उनके डीएसपी के सानिध्य, डीएसपी के यहाँ भागवत कथा करने के लिए कुछ गुरुदेव लोग आए हुए थे। नरोत्तम नंद दास गुरुजी आए हुए थे। वो उनके साथ जितने दिन उन्होंने भागवत करी, वहीं दिन भर भागवत सुनते थे। बंगला तो उनके समझ में आती नहीं थी। रात में उनसे प्रश्न करते थे और वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि वो उनके साथ ही जाने की इच्छा रखते थे, किंतु जा नहीं पाए। वो उनके साथ पत्रों के द्वारा वार्तालाप करते रहे। कुछ माह उपरांत वो वहां जाना चाहे और एकदम निश्चित हो गए कि मुझे जाना ही है। उन्होंने अपनी पद से रिजाइन किया और रिजाइन करके वो ट्रेन पकड़ के नवद्वीप के लिए निकल गए। इधर गुरुदेव को ये ज्ञात हो गया था कि वो आ रहे हैं, तो गुरुदेव ने अपने मठ से 2 लोगों को लालटेन दे के रात में भेजा था कि आप जाएं, नारायण तिवारी जी आ रहे हैं, उनको लेते आए। उन लोग आके उनको ले गए। वो वहां पे बहुत दिन सेवा करे। उन्होंने गुरु सेवा से गुरु का मन मोह लिया। उनको गुरु दीक्षा मिली। वो परिक्रमा भी करे, नवद्वीप की भी, वैद्यनाथ धाम की भी। इसके बाद उनके गुरु भाई की तबीयत खराब हो गई। जहां गुरुवर ने अपने शिष्य की सेवा कर रहे थे, तो यहाँ सेवा छूट जा रही थी प्रचार की। गुरुदेव अपने गुरुदेव की मनो इच्छा कि शिष्य की सेवा होनी चाहिए, उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि गुरुदेव मैं सेवा करूंगा, आप प्रचार कार्य को करें। गुरुदेव ने उनको सारा कार्यभार संभलवाया। उसके बाद वो उन्हें लेके कलकत्ता गए, वहां से मद्रास गए। उन्होंने उनको खून की उल्टी होती थी, मलमूत्र होता था, सब वो साफ करते थे। उस जमाने में टीबी एक छुआछूत की बीमारी थी। गुरुदेव ने कभी नहीं दिखाया कि मैं छुआछूत में। गुरुदेव उनकी सेवा तन मन सब से कर रहे थे। गुरुदेव राधा रानी के मंजरी भाव में थे। एक बार की बात है, पंडित श्री चंद्रमोहन जी पिंटू उर्फ पिंटू को राधा रानी ने दर्शन दिए और कहा कि मेरी मंजरी है नारायण तिवारी जी, उनको मथुरा ले जाके प्रसाद दे के आओ। वो प्रसाद लेके आए गुरुवर के पास। और तुम्हें क्या कहूं, मैं तो कुछ कहने लायक ही नहीं। गुरुदेव के बारे में जितना सुना, जितना याद था, जितना कह पाया, मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम दे रहा हूँ। आप सबको दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ और कोई भूल हुई तो उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ, गुरुदेव से भी, आप सभी से। हरे कृष्णा, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने श्री गुरुदेव के बारे में हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आपने बहुत बहुत सुंदर श्रील गुरुदेव के बारे में बताया, बहुत उनकी चरितावली के बारे में आपने बताया। आप कह रहे हैं कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ, अभी अभी जुड़ा हूँ, पर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव के बारे में जानने लग जाता है, वो इस जन्म में तो नहीं जाना है, पिछले जन्मों से ही करता हुआ आ रहा है। तो ये आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु जी, आपने हमें गुरु जी की चरितावली बताई। माता जी, गुरुदेव की कृपा ही है। मैं तो तुच्छ प्राणी क्या ही बोलूंगा गुरुदेव के बारे में। और मैं इसी साल जुड़ा हूँ, यही 3 माह से मैं आप लोगों के साथ हूँ चतुर्मास में। जी बस आप लोगों की कृपा है कि कुछ आपसे सुनता हूँ तो कुछ बोल पाता हूँ। बहुत ऐसे आपने ही सुंदर, कृपा बनाए रखिएगा तो क्या पता आगे कुछ सीख जाए, गुरुवर की कृपा मिल जाए हमें भी।
आज इस हरे कृष्णा। सत्र में आपका बोलने का जो मेन सेवा रही, यही दिखाता है कि आप पे कुछ कृपा है शिला गुरुदेव की, इसीलिए आप यहाँ बोल रहे हैं। आसान नहीं है ये सब करना। बहुत अच्छा आपने बोला। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। सचिन प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। ठीक है, एक प्रसंग बस गुरुजी का बताकर फिर हम इस सत्र को कीर्तन के साथ समाप्त करेंगे। गुरुजी अपने, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग गुरु वर्गों से अगर अपनी वस्तुओं को छुपा लेंगे या कुछ छुपा के रखेंगे और गुरुजी नहीं जानते, ऐसा कभी नहीं होता। इसका एक प्रसंग है बड़ा सुंदर। अभी मैंने श्रीपाद संजय प्रभु जी से प्रसंग सुना था, आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। शिला गुरुदेव जब मथुरा मठ में थे, नहीं गोपीनाथ भवन में थे। गोपीनाथ भवन हमारा वृंदावन में मंदिर है, गोपीनाथ गौड़िया मठ। वहां पे गुरुदेव, वहां पे एक, हाँ जी, तो वहां पे एक हमारा एक प्लेटफॉर्म सा है नीचे आने के लिए सीढ़ियों की तरफ। तो गुरुदेव जब भी उस प्लेटफॉर्म से नीचे आते थे तो सारे भक्त उनकी तरफ प्रणाम करते थे और गुरुदेव अपना हाथ उनके सर पे रख के सबको आशीर्वाद देते थे। तो उनकी एक फॉरेन शिष्या थी जो इंतजार करती थी कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दें। और गुरुदेव ने जैसे पहले दिन गुरुजी बाहर आए, सबके सर पे हाथ रखा, उनके पे रखा नहीं। तो वो थोड़ा वो हो गई कि क्या हो गया मेरे से, मैंने क्या कर दिया। तो फिर वो अपने कमरे में जाके उन्होंने थोड़ा विचार किया। ये कार्तिक की ही शायद बात है। तो क्योंकि सब परिक्रमा में आते थे तो सब वहीं पे थे। तो फिर गुरुजी, हरे कृष्ण, फिर गुरुजी इस तरफ फिर गुरुजी फिर से नेक्स्ट डे जब आए तो फिर उनकी शिष्या फिर सर सर झुका के खड़ी हुई कि गुरुजी आज मेरे सर पे हाथ रखेंगे। फिर गुरुजी ने नहीं रखा। फिर वो तीसरे दिन आई, बड़ा ही हृदय में वो लेके कि भाई अब तो मैं करवा के ही रहूंगी। तो फिर वो आई, फिर गुरुजी ने नहीं रखा। फिर गुरुजी वापस चले गए। चौथे दिन उन्होंने सोचा कि अगर आज गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, मैं वापस चली जाऊंगी, मैं रहूंगी ही नहीं यहाँ पे। अभी कार्तिक को पूरा महीना नहीं, मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। तो उन्होंने अपने हृदय में ये बात रखी, किसी को बताया नहीं, किसी से बात नहीं की उन्होंने इस बारे में। और अपना सामान वामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया था कि अब अगर गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ नहीं रखा तो मैं चली जाऊंगी। गुरुजी फिर से बाहर आए और फिर गुरुजी ने सबके सर पे हाथ रखा, सबको आशीर्वाद दिया और फिर से उनके सर पे हाथ नहीं रखा। अब तो उनका हृदय बिल्कुल टूट गया। फिर गुरुजी वापस गए और फिर गुरुजी वापस आए। जब वो वापस प्लेटफॉर्म चढ़े, वो वापस से प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखे बोला, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, डू नॉट लीव टुडे। जाना नहीं यहाँ से, अब तुम संतुष्ट हो। ऐसे गुरुजी हृदय की बात जान लेते, ऐसे अपने सारे शिष्यों की बात गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने बोला था कि मुझे नरक भी जाना पड़े ना, तब भी मैं तुम्हें ये हरी कथाएं बताऊंगा, और अगर तुम नरक चले गए तो वहां से भी तुम्हें खींच के ले आऊंगा। पर मैं तुम्हें वो गोल तुम्हारा जो है वो पूरा करवा के रहूंगा। लेकिन कहते हैं ना, दामोदर लीला में दो चीजें हैं, प्रयास और कृपा। गुरु जी की कृपा तो हम पे है ही। गुरु जी तो सदैव हमारे पास हम पे कृपा बरसाने को तैयार है। पर क्या हमारा प्रयास है? क्या हमारे पास वो पात्र है? इस पे विचार करना पड़ेगा। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करी आज्ञा। मतलब गुरुजी का हम गुरुजी गए और हम लोग ने गुरुजी को दंडवत कर दिया, हमने गुरुजी की वपु सेवा कर दी, वो भी सेवा है, बिल्कुल है। लेकिन अगर हम लोग जबरदस्ती गुरुजी को दंडवत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर, और बाद में गुरुजी के विचारों पे नहीं चल रहे, जो वो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे, तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए गुरुजी को अपने हृदय में, गुरुजी के चरणों में अगर हमें अपनी पुष्पांजलि अर्पित करनी है
तो वो करना होगा जो गुरुजी ने हमें निर्देश दिया है। अपनी हरि नाम को, हरि कथा सुनना, अपने चित्त को सदैव भक्ति में लगाने का प्रयास करना होगा। यही गुरुजी का निर्देश था हमारी तरफ। और भी कहीं-कहीं विचार हैं, पर समय बहुत हो गया है। बस इस पंक्ति के साथ अंत करूँगी। ये विशाखा मैया हमें हमेशा बताती हैं कि जब वो पहली बार गुरुजी से मिली थी, तो गुरुजी जब लेक्चर दे रहे थे, तो वो ये बोल रहे थे कि भक्ति कोई कठिन नहीं है, भक्ति बहुत आसान है। क्या करना है? झाड़ू लगा रहे हो घर में, बोलो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। क्या कर रहे हो? किचन में खाना बना रहे हो, गोविंद। ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते हुए गोविंद दामोदर माधवेति। सदैव कृष्ण का नाम लो, सदैव कृष्ण को स्मरण करो, सदैव राधा रानी को स्मरण करो। यही गुरुजी का विचार था। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगी। अब हम यही कीर्तन एक बार निशा दीदी से सुनेंगे और इस सत्र को आज समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा आप सभी को। ये कीर्तन गुरुदेव का बहुत बहुत फेवरेट कीर्तन है और मैंने उनके मोस्टली सभी लेक्चर्स में उनको ये गाते हुए जरूर सुना है। और जैसे दीदी ने बताया, कोई भी कार्य करते समय आप ये कीर्तन कर सकते हो, तो ये बहुत मधुर कीर्तन है, तो हम इसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम परम गुरुदेव के चरणों में मेरी भावांजलि, मेरी श्रद्धांजलि और मेरे सारे भाव उनके चरणों में मैं अर्पित करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ कि उनकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिवहे पिबत्स्वा अमृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा केले गोप कन्या, मुरारी पदा अर्पित चित्तवृत्ति। विक्रेतु कामा केले गोप कन्या, मुरारी पदार्पित चित्तवृत्ति। दध्याधिकं मोह वशादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मृत्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
जीवहे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि जीवहे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिवहे पिबस्वामृत में तदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा हमें कीर्तन सुनाया। गुरुजी का बड़ा प्रिय कीर्तन था ये। तो अब हम इस सत्र को यही समाप्त करते हैं। आज गुरुजी की वाणी और गुरुजी की चरितावली आदि को सुन करके स्मरण करके बहुत बहुत अच्छा रहा। और अब हम कल जो हमारा कार्तिक का अंतिम दिवस है, कल आप सब जरूर आना। हमारे प्रभुपाद जी के एक बहुत ही उन्नत शिष्य शीला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की तिथि है। आप लोग जरूर आना। उनकी चरितावली सुन करके आप सबके अंदर भक्ति करने की ऊर्जा आ जाएगी। जरूर जरूर आना। अब यहीं इसको विश्राम करते हैं। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम दीदी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।